नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम मैथ का यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक्स लेकर के आए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आध नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर वो प्रकार का क्वेश्चन हम बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता है। देखिए ये लिखा गया है, यहाँ पर लिख देगा 12 प्लस फिर रूट में लिख देगा 12, पुनः रूट में क्या लिखेगा 12, पुनः रूट में लिख देगा 12। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा मान दे देता है और इसी प्रकार से इन्फिनिटिव तक यहाँ पर मान दे देता है। तो यहाँ पर कहता है कि इसको सॉल्व करिए, इसको हल करो। मतलब 4 ऑप्शन इसमें दे देता है और इसमें बताता है इसका मान कितना होगा। तो देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। आप बहुत पढ़े होंगे लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसा बता रहे हैं, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको समझाना भी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया 12 प्लस यहाँ पर रूट 12, इस प्रकार से लिखता चला गया है। लेकिन हम यहाँ पर प्लस और रूट के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम मान हमको क्या मिलता है 1। यहाँ पर क्या रहता है 1 रहता है। यहाँ पर भी हमारा 1 है, यहाँ पर भी हमारा 1 है। ये रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी मान 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 12 लिखा गया है। अगर हम देखिए यहाँ पर हम 12 को क्या करेंगे, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, दो ऐसे लगातार फैक्टर में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल 12 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको 3 और 4 में तोड़ देते हैं और इनके जो बीच का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है और यही एक मान यहाँ पर है। ये इसलिए हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि आगे इसका आपको काम आएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ये समझना है। तो हम दो ऐसी लगातार डिजिट में तोड़ेंगे जिनका जो है गुणनफल कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए और इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसा होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो वह संख्या हमारा 3 और 4 में टूट गया है। तो ऐसे कंडीशन में जो बड़ा वाली वैल्यू होती है वही हमारी आंसर हो जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना, ये सारे मान आपके पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारे मान कैसे होने चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, यही 12 लिखा गया है, 12 प्लस फिर रूट में आपको दे दिया गया 12, सॉरी यहाँ पर 12 प्लस में नहीं है, यहाँ पर माइनस में है। फिर यहाँ पर माइनस रूट में दे दिया गया आपको 12, फिर माइनस रूट में दे दिया गया आपको 12। इसी प्रकार से देते देते ये भी इनफाइनाइट तक दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो लगातार संख्या खोजते हैं, संख्या 3 और 4 बनेगी। अब यहाँ पर अगर माइनस में है, हर स्थान पर माइनस का संकेत इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो छोटी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगा। छोटी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है जैसे 42, यहाँ पर मान लीजिए आपको 42 दे दिया गया है, प्लस अंडर रूट 42 प्लस पुनः अंडर रूट 42 दे दिया गया है, पुनः जो है प्लस में अंडर रूट 42। इस प्रकार से मान दे दिया गया है। फिर कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये इनका दो फैक्टर ऐसा करेंगे कि उनके जो बीच का डिफरेंस है कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो संख्या हम देख रहे हैं कि 6 और 7 में टूट रहा है, 6 7 42 हो गया और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया। तो जो बड़ा मान होता है यही बड़ा मान हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। लेकिन अगर पुनः यहीं पर मान लीजिए आपको संख्या ऐसे दे दी गई है, यहाँ पर 42 लिखा गया है, यहाँ पर माइनस में अंडर रूट 42 लिख दिया गया, फिर माइनस में अंडर रूट 42 लिख दिया गया है। इसी प्रकार से ये मान हमारा अनंत तक ये भी लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हर स्थान पर 1 1 लिखा गया है। तो फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा 6 और गुणे 7 में हमारा टूट जा रहा है। इसमें जो छोटी वैल्यू है, क्योंकि सिंबल आपकी किसकी है माइनस का संकेत है, तो यहाँ पर हमको माइनस करना है। तो जो छोटा मान है, छोटा मान हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमको यहाँ पर क्या बताने वाले हैं।
अगर मान लीजिए यहीं पर हमारा मान जो दिया गया है इस प्रकार से दिया होता, अब यहीं पर समझिएगा 63 लिखा गया है और माइनस प्लस यहाँ पर दे दिया गया 2 अंडर रूट 63 प्लस 2 अंडर रूट 63 प्लस 2 अंडर रूट 63। यहाँ पर इसी प्रकार से ये मान हमारा इनफाइनाइट तक दे दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसको हल करके इसका मान बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर इसका हम फैक्टर करेंगे, लेकिन उनके बीच का जो भी हमारा यहाँ और ये दोनों फैक्टर होंगे उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि 9 सत्ते 63, 7 9 63 होता है, 7 और 9 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब ये हमारा फॉलो कर रहा है, 7 9 63 यहाँ पर आ जा रहा है और जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो यहाँ पर जो बड़ी मान लिखा गया है, जो बड़ा मान है वहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर इस तरह से मान दे दिया गया होता 63 माइनस 2 रूट 63 फिर माइनस 2 रूट 63 माइनस 2 रूट 63, इस प्रकार से हमारा मान देते देते इनफाइनाइट तक दे देता, तो फिर हम क्या करते, इन दोनों का फैक्टर करते, 7 9 63 होता है और यहाँ पर माइनस माइनस है, माइनस रहने पर छोटा मान हम ले लेते, यही 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर माइनस करना होता है तो हम छोटी वैल्यू लेते हैं और प्लस करना होता है तो बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35, इसी प्रकार से ये मान लीजिए अनंत तक आपको दे दिया है। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस मान है, बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए, जल्दी से फैक्टर कर देंगे, 5 गुणे 7 में टूट जाएगा, जो बड़ा मान हो गया, बड़ा मान हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर यहीं पर माइनस में दिया होता 35 माइनस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 35, इस प्रकार से हमारा मान दे दिया होता और यहाँ पर ये मान हमारा अनंत तक दिया होता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। तो यहाँ पर फिर इसका फैक्टर कर देते, 5 और 7 में टूट जाता है, 20 का डिफरेंस 2 ये है, तो यहाँ पर जो छोटा मान है 5 हमारा आंसर हो जाता। आइए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेते हैं, जो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं, हम उसको देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कभी कभी हमको मान ऐसा दे देता है, जैसे यहाँ पर दे देता है आपको यक्स की वैल्यू, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लें। हाँ, यहाँ पर अगर यक्स की वैल्यू मान लीजिए हमको दे दिया है अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 23, इस प्रकार से हमारा मान कितना दे दिया है, अनंत तक दे दिया है। और यहाँ पर हमको कह रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये x नहीं, ये p है, p की मान अगर इतना दे दिया गया और q का मान हमारा दे दिया है अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, इसी प्रकार से मान लीजिए ये भी मान हमारा कितना तक दे दिया है, अनंत तक दे दिया है। और हमसे ये पूछ रहा है कि p माइनस क्यू का मान कितना होगा। तो p माइनस क्यू का मान कितना होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको सबसे ज़्यादा अब यहाँ पर ये चिंता हो रही है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस अगर 1 है, यहाँ पर हमारा मान कितना है 1 1 है, और यहाँ पर भी हमारा मान कितना है 1 1 है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 23 लिखा गया, यहाँ पर 23 है, तो जैसे हमने क्या लिया था, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने 12 लिया था, 12 में जब प्लस रहता था, 12 में जब प्लस रहता था इसका फैक्टर 4 3 में करते थे, जब प्लस रहता था तो बड़ा वाली वैल्यू लेते थे, और जब छोटा मान रहता था तो हम जब माइनस रहता था तो हम छोटी वैल्यू लेते थे। तो इनकी वैल्यू हम देख रहे हैं, जो इनके वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में P और Q के वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन लिया गया है इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी आपको बताया गया है, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। तो नेक्स्ट एपिसोड में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।